हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, आज आपके लिए मैं कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो ओडिशा हाई कोर्ट कटक की तरफ से निकल के आया है। ठीक है, ये ओडिशा हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है। नीचे चलते हैं, देखते हैं कहाँ वैकेंसी निकली है, कितनी वैकेंसीज निकली है, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, देखिए मैं नीचे जा रही हूँ और हम रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ना, इम्पोर्टेंट नोटिसेस लिखा है। नीचे व्यू ऑल का एक ऑप्शन दिया है, वहाँ पे मैं व्यू ऑल पे क्लिक करती हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया और यहाँ इम्पोर्टेंट नोटिसेस निकल के आ गया। ठीक है, पहला जो एडवर्टाइजमेंट निकला है उसी पे ही आप सबको क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 ऑफ 2025 फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर। ठीक है, ये जो 4/9/2025 को निकल के आया है ये एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ और हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसीज और उसके रिलेटेड नोटिफिकेशंस हो मैं आप तक पहुंचा सकूं। चलिए चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड अटैचमेंट दिया है, यहाँ पे मैं डाउनलोड करूंगी। आप सबको चाहिए तो आप इसी तरह जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं इस अटैचमेंट को। ठीक है, देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल गया है। हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा कटक लिखा गया है। एडवर्टाइजमेंट कब निकला है? 5/2025 को निकला है। कौन से डेट में? 4 सितंबर 2025। ठीक है, देखिए रिक्रूटमेंट तो जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए निकला है। कब से शुरू हो रहा है एप्लीकेशन? ये देखिए 9 सितंबर 2025। कब तक चलेगा? 9 अक्टूबर 2025। ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन का लास्ट डेट कब है? 9 अक्टूबर। और शुरुआत कब से हो रही है? 9 सितंबर। आ गया समझ में? कितने रिक्रूटमेंट हो रही है, कितने वैकेंसीज के लिए? 25 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट्स हो रही है स्टेनोग्राफर के लिए। नीचे चलते हैं, ये देखिए वैकेंसी लिखा गया है, कौन से कैटेगरी में कितना। SCBC में टोटल 5 है, वहाँ पे वुमेन 2 है, PWD 2, एक्स सर्विसमैन 2। ठीक है, ST कैटेगरी है, टोटल 12 लोग हैं, वुमेन वहाँ से 4। SC में टोटल 8, वुमेन वहाँ से 3। ठीक है, टोटल कितना है? 25। टोटल वुमेन कितना है? 9। आ गया समझ में? नीचे चलते हैं। एज क्या है देख सकते हैं, बोल्ड लेटर्स पे लिखा गया है 21 से एबव और 32 से बिलो। मतलब 21 और 32 के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए। आ गया समझ में? नीचे चलते हैं। जैसे आप सब देख सकते हैं रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। 5 इयर्स का रिलैक्सेशन ST, SC, SCBC एंड वुमेन कैंडिडेट्स को, 10 इयर्स का रिलैक्सेशन PWD कैंडिडेट्स को। आ गया समझ में? नीचे जाते हैं। आप डेट ऑफ बर्थ को कौन से सर्टिफिकेट में प्रूफ दे सकते हैं, वहां पे सबमिट कर सकते हैं। देखिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए जहां पे डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है, या उसी के आसपास सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस पे डेट ऑफ बर्थ का मेंशन हो। उसी सर्टिफिकेट को अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो ठीक रहेगा। आ गया समझ में? से ही डेट ऑफ बर्थ एज अ प्रूफ माना जाएगा। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए। कोई भी बैचलर डिग्री कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए बैचलर डिग्री कोई भी स्ट्रीम से चलेगा। स्ट्रीम क्या? आर्ट्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, या और कोई भी स्ट्रीम से आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। उसके साथ क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? मिनिमम स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट का होना चाहिए शॉर्ट हैंड का। उसके साथ 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए टाइप राइटिंग का। ठीक है, और उसके साथ आपका कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। आ गया समझ में? नीचे चलते हैं। एग्जामिनेशन फी के बारे में बात करते हैं। देखिए 500 रुपीज एग्जामिनेशन फी है, चाहे आप डेबिट करें, क्रेडिट या UPI नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन फी नॉन रिफंडेबल है, एक बार पेमेंट हो गया तो वापस नहीं आ सकता। आ गया समझ में? जो कैंडिडेट्स SC, ST या PWD से बिलोंग करते हैं उनके लिए फीस एग्जेम्प्टेड है। फीस एग्जेम्प्टेड है मतलब क्या है? आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस आप पे चार्ज नहीं किया जा रहा है, पूरा फ्री है आप सबके लिए। ठीक है, ST, SC और PWD वाले आप वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी फीस। आ गया समझ में? नीचे चलते हैं। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए क्या क्या है। आपको पहले रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। देख लेते हैं क्या क्या डिविजन है इसके अंदर। एक ऐसे लिखना है इन इंग्लिश,
20 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन होगा ओडिया टू इंग्लिश, वो 20 मार्क्स का। उसके बाद फिर से ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश टू ओडिया 20 मार्क्स का। उसके बाद फिर नॉलेज होगा इंग्लिश ग्रामर का, जो कि 40 मार्क्स का होगा। ये सब आपको 1.5 आवर के अंदर कंप्लीट करना है। आ गया समझ में? रिटन पेपर है, ठीक है। जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेगा वो नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएगा टायर 2। वो क्या है? कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट। ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्या है इसमें? थ्योरी का होगा 50 मार्क्स। कितना टाइम दिया जाएगा? 30 मिनट्स। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन का स्किल टेस्ट होगा, मतलब टाइप राइटिंग टेस्ट, ठीक है। 40 वर्ड्स पर मिनट, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला। 50 मार्क्स का होगा। टाइम कितना दिया जाएगा? 30 मिनट्स। कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे? MS वर्ड, वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट, MX एक्सेस, इंटरनेट ऑपरेशन, फाइल अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। नीचे चलते हैं। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा ये देखिए, शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग टेस्ट, ठीक है। डिक्टेशन होगा एक इंग्लिश पैसेज का, जिसका 400 वर्ड्स होगा और उसका स्पीड कितना होना चाहिए? 80 वर्ड्स पर मिनट का। उसके साथ ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर होगा और उसका स्पीड क्या होगा? 40 वर्ड्स पर मिनट का, ठीक है। ईच करेक्ट वर्ड के लिए आपको 0.25 मार्क्स को दिया जाएगा, ठीक है। एक वर्ड के लिए कितना मार्क्स दिया जाएगा? 0.25 मार्क। आ गया समझ में? मैक्सिमम आप 10% ऑफ टोटल वर्ड्स मिस्टेक कर सकते हैं। इससे ज्यादा होगा तो आपका वहीं पे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट आप कैंसिल हो जाएंगे, आप एलिमिनेट हो जाएंगे उस स्टेप से। आ गया समझ में? टोटल ये शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग टेस्ट कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स। 5 मिनट्स दिए जाएंगे शॉर्ट हैंड डिक्टेशन टेस्ट के लिए और 10 मिनट्स दिए जाएंगे टाइप राइटिंग ट्रांजैक्शन जो होगा कंप्यूटर में, ठीक है। टोटल कितना मिनट्स? इसका मतलब 15 मिनट्स। आ गया समझ में? ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये आप पढ़ लीजिएगा, ओके। नीचे चलते हैं। डेट एट सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता दिया जाएगा। जब एडमिट कार्ड निकलेगा तब कौन सी जगह पे आपका एग्जामिनेशन होगा, ये ओडिशा हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में दिखाएगा। आप रेगुलरली विजिट करते रहिए ताकि आपको पता चल जाएगा कब डेट निकला है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ठीक है। एडमिट कार्ड कब निकलेगा। आ गया समझ में? नीचे चलते हैं। देखिए ये अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन दिए गए हैं कि आपके पास एक गुड कैरेक्टर होना चाहिए, एक साउंड हेल्थ होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा से एक से ज्यादा स्पाउस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस दिए गए हैं। अच्छा, आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उस पे जो नाम आपका लिखा गया है उस नाम के साथ आपका डॉक्यूमेंट्स भी मैच करना चाहिए, ठीक है। जो भी आप एडमिट कार्ड में जो नाम होना चाहिए सर्टिफिकेट्स में वही वह नाम होना चाहिए, वरना वो मैच नहीं करेगा तो आपका एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं तो भी आपका रिक्रूटमेंट में आपका पोस्टिंग कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं देख लेते हैं। नीचे चलते हैं। 10 का सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसके साथ आपका प्रूफ होना चाहिए एज का और डेट ऑफ बर्थ का। उसके साथ बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट, कोई भी स्ट्रीम से चलेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट, कहाँ से आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है। एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट, जहाँ से आपने शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग सीखा है, उस इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट, ठीक है। एक गुड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, फुल सिग्नेचर चाहिए उनको कैंडिडेट का, आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। अगर कोई कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, कोई भी कैटेगरी हो, SC, ST या SCBC, वो कम्युनिटी सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस कीजिए, ठीक है। अगर एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या तो एफिडेविट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए या तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप PWD कैंडिडेट से बिलोंग करते हो। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ठीक है। SCBC सर्टिफिकेट के देने के समय पे आप ये ध्यान रखिएगा, 3 साल से ज्यादा अगर SCBC सर्टिफिकेट का डेट हो गया है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। पिछले 3 साल के अंदर जो भी सर्टिफिकेट्स बनाए गए हैं वही कंसिडर किया जाएगा, उससे ज्यादा का कंसिडर नहीं किया जाएगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर 3 साल से ज्यादा पुराना है आपका SCBC सर्टिफिकेट तो नया बनवा लीजिए। और जो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बता देती हूँ, SC हो, ST हो या SCBC हो, आपके कास्ट सर्टिफिकेट में वहाँ पे या देखिए ये लिखा गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट बाय वर्च्यू ऑफ मैरिज शोइंग वाइफ ऑफ इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड इज लिएबल फॉर रिजेक्शन। आपके कास्ट सर्टिफिकेट में डॉटर ऑफ होना लिखना चाहिए। वाइफ ऑफ अगर लिखा हुआ होगा तो वो
कैंसिल हो जाएगा, वो कम्युनिटी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो भी वाइफ ऑफ लिखा गया है आप वहां पे अपने पैटर्नल साइड का डॉटर ऑफ वाला सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कीजिए। आ गया समझ में? ओबीसी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, एससीबीसी उसकी जगह पे एक्सेप्ट किया जा रहा है। एप्लीकेशन सारे ऑनलाइन भर्ती हो रहे हैं, तो आप अप्लाई ऑनलाइन ही कर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई भी प्रोसेस नहीं है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में दिखा दिया है कैसे अप्लाई करेंगे, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं www.odishahighcourt.nic.in लिंक पे जाएंगे, वहाँ पे रिक्रूटमेंट कॉर्नर है, वहाँ पे आप जूनियर स्टेनोग्राफर 2025 पे क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। आ गया समझ में? कैसे आपको एप्लीकेशन डालना है, कितना केबी का सिग्नेचर होना चाहिए, कितने केबी का आपका फोटो होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो सब कितना केबी का होना चाहिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। एक बार इस पीडीएफ को आके पढ़िएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा। ठीक है, और जो भी फोन नंबर या ईमेल आईडी हो वो वर्किंग दीजिएगा, वरना वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एग्जाम रिलेटेड नहीं मिल पाएगा। आ गया समझ में? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए ये गिवन कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, आप इससे आप उनको बात कर सकते हैं उनके साथ। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो आपको इस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड। आ गया समझ में? ओके, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। फिर से मैं बोल देती हूँ, इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।